नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। एक एक करके आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर उपचुनाव में कैसा रहा मतदान। मैं बताऊंगा बांकीपुर उपचुनाव के दौरान बवाल की पूरी खबर। मैं आपको बताऊंगा पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। क्यों फैजल खान जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में नहीं पहुंचे, मैं आपको बताऊंगी। आखिरी खबर में बात करेंगे भरत तिवारी केस में आए नए बवाल के बारे में। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार धीमी रही और सुबह 11 बजे तक करीब 11.5% वोटिंग दर्ज की गई। इसके बाद दोपहर और शाम के समय मतदान में थोड़ी तेजी आई। इस चुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच रहा। ये चुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में बांकीपुर से उतरे। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है। मतदान के दौरान खुद प्रशांत किशोर कई बार नाराज और आक्रामक नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जनसुराज के कार्यकर्ताओं को गैर जरूरी तरीके से रोक रही है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उनके बयान के मुताबिक ये चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि पुलिस लड़ रही है। मतदान केंद्रों का दौरा करते हुए उन्होंने प्रशासन पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप तक मढ़ दिया। हालात उस समय और गर्म हो गए जब प्रशांत किशोर की सेंट्रल सिटी एसपी ममता कल्याणी से आमना सामना हो गया और तीखी बहस हुई। दोनों के बीच मतदान केंद्र के बाहर काफी देर तक कहासुनी होती रही और इस दौरान प्रशांत किशोर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे, जबकि पुलिस अधिकारियों ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही। प्रशांत किशोर की नाराजगी के पीछे राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं। ये उनका पहला चुनाव था और बांकीपुर जैसी सीट पर जीत उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सीट लंबे वक्त से मजबूत गढ़ रही है। ऐसे में चुनाव के दौरान हर छोटी बड़ी घटना पर राजनीतिक दलों की नजर बनी रही। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और झड़प की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा गाड़ियों की जांच के दौरान कई जगह से नकदी बरामद करने की खबरें सामने आई, यानी कैश तक पकड़ा गया। हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि पूरे चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और ज्यादातर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बूथों पर खास निगरानी रखी गई थी। अब नजर जो है वो 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर है। ये नतीजे सिर्फ बांकीपुर की एक सीट का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये भी बताएगा कि बीजेपी अपना परंपरागत गढ़ बचा पाती है नहीं और प्रशांत किशोर अपने चुनाव में जनता का कितना भरोसा हासिल कर पाते हैं और इधर आरजेडी इस पूरे चुनाव में क्या भूमिका निभाती है। और जब 3 अगस्त को नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि जनता का फैसला क्या है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया कि बिहार पुलिस ने बीजेपी के इशारे पर उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को बांकीपुर उपचुनाव में हार का डर सता रहा है। देर रात प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने पहुंचे। उनके साथ वहां जनसुराज के कई नेता और समर्थक भी मौजूद थे। यहां उस वक्त ड्यूटी पर तैनात एसएचओ ऋतुराज कुमार सिंह के साथ पीके की जबरदस्त बहस हुई। बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में एसएचओ को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ की नौकरी जाएगी। वहीं एसएचओ ने जिस तरीके से वहां पर अपना रवैया दिखाया, अब लोग इस पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सभी ने देखा है कि 2 लोगों को अवैध तरीके से पकड़कर थाने लाया गया और एसएचओ ऋतुराज कुमार सिंह ने उन दोनों को घंटों बिठाकर रखा। बाद में उनको कहां भेज दिया ये किसी को नहीं बता रहे हैं और इसलिए प्रशांत किशोर और एसएचओ के बीच जोरदार बहस भी हुई और अब सोशल मीडिया पर कई लोग प्रशांत किशोर से भी सवाल पूछ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग ऋतुराज कुमार को ट्रोल कर रहे हैं और पुलिस के व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये ऐसे करके कायदा होता है, चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप कायदे से बात कर रहे हैं। हम नहीं किए हुए हैं। आप 2 आदमी को गायब किए हुए हैं। बोल रहे हैं ये हमला को पुलिस राज बनाते हैं क्या? क्या सर? पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे वो अपने सीनियर को बताएंगे? सर ये चीज आप वहाँ बताइए, मेरे यहाँ बताइएगा, हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो सर हम हमको नहीं बताइएगा, थाने को मैंने नहीं लिया है। आपको जानते हैं, बता तो रहे हैं, आपको जानते हैं, एक बार सीनियर आपको बता रहे हैं, जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर से बात कीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। वहीं कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात आरएएफ के हथियारों और गोला बारूद के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। कोर्ट ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी यानी जो दोनों पीड़ित हैं ने याचिका में पैलेट गन पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स ने छात्रों पर पैलेट गन चलाई। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन में कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, संसद की ओर मार्च किया। ये लोग जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपद चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक से संसद के करीब पहुंच गए थे। इन लोगों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। दावा किया गया कि छात्रों पर पैलेट गन भी चलाई गई। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आई थीं। खबरों में अब बात फैजल खान की, जहां जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में उनके ना पहुंचने को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और उन्हें लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चाओं में ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर इतने बड़े मुद्दे पर फैजल खान नजर क्यों नहीं आए। इन सभी सवालों और अटकलों पर विराम लगाते हुए फैजल खान ने खुद सामने आकर इसके पीछे की मुख्य वजह स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि कुछ निजी कारणों और कानून औपचारिकताओं को, खासकर हाल ही में दर्ज हुए एफआईआर और अदालती प्रक्रिया के चलते वो इस प्रदर्शन में शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकल वे में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मामले से जुड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है। हालांकि उनके इस तरह से ना पहुंचने पर कई तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और लोग उनकी इस गैर जिम्मेदाराना या फिर गैर मौजूदगी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। उधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया के गलियारों में चर्चाएं भी बहुत तेज हो गई। पिछले कुछ समय से जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी उसमें इस तरह की गैर मौजूदगी ने विरोधियों को एक और मौका दे दिया ताकि वो उन पर निशाना साध सके। कई लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे संवेदनशील मौकों पर प्रमुख चेहरों का सामने न आना कहीं ना कहीं समर्थकों को निराश करता है। इन तमाम सियासी और वैचारिक हलचलों के बीच इस बात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों की हर एक हरकत पर जनता और विरोधियों की पैनी नजर हमेशा बनी रहती है। एक तरफ जहां उनके समर्थक उनके द्वारा दी गई सफाई को सही मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे उनकी कमजोरी या कन्नी काटने का नाम दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस सफाई के बाद इस पूरे मामले में आगे क्या मोड़ आता है और लोग इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बलौटी गांव में एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। भरत तिवारी के फुफेरे भाई अंशु कुमार चौबे के साथ मारपीट भी की गई। घटना मंगलवार की है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। इसमें कुछ लोगों को भरत भूषण तिवारी के फुफेरे भाई के साथ मारपीट करते देखा जा रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मियों और भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से बीच बचाव करते देखा जा रहा है। इसे लेकर शाहपुर थाने में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें बिलौटी गांव निवासी सरोज त्रिपाठी, उसके भाई पंकज त्रिपाठी और उसी गांव के अमरीश कुमार तिवारी और उनके बेटे उमेश तिवारी पर धमकी देने, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद जगदीशपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा और शाहपुर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार
सिंह बिलौटी पहुंचे और मामले की छानबीन की। अधिकारियों ने भरत भूषण तिवारी के परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। बहरहाल धमकी देने और मारपीट की घटना के बाद इस पूरे मामले में दिलचस्प ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बाद आंदोलन में पंकज त्रिपाठी और उनके भाई सरोज त्रिपाठी ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सड़क जाम से लेकर दिल्ली में जंतर मंतर तक प्रदर्शन में दोनों भाइयों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में दोनों भाइयों पर धमकी देने के आरोप लगाए जाने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है, नया बवाल मच रहा है। भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में बुलौटी गांव के सरोज त्रिपाठी उनके भाई पंकज पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज और सोशल मीडिया पर उनके परिजनों का चरित्र हनन करने का आरोप लगा है। दोनों भाइयों पर गवाहों को धमकाने का आरोप भी लगाया गया। आशा देवी की ओर से कहा गया कि कुछ दिन पहले ही वो अपने घर के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गई थी। 28 जुलाई को भरत तिवारी एनकाउंटर का केस देख रहे उनके रिश्तेदारों को कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो फिलहाल 5 का पंच में इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।